विधानसभा चुनाव हो और अंदरूनी खबरें ना हो तो मजा नहीं आता। जी हां, राजस्थान के एक बड़े कद्दावर आईएएस जो है वो मुखिया जी के साथ यानी कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ देखे गए। आचार संहिता लगने के बाद क्या यह मामला उत्तर प्रदेश बनाम इंदिरा गांधी जैसा होगा? जी हां, वही 1975 का फैसला 12 जून 1975 का जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का, जिसमें इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया गया था। क्या चुनाव आयोग को बीजेपी इसकी शिकायत करेगा? क्या बीजेपी पार्टी का आलाकमान इसकी शिकायत चुनाव आयोग को करेगा? यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक समाचार पत्र में यह बात छपी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टीम के खास एक आईएएस उनकी गाड़ी में बैठ के गए और नाम का खुलासा उस समाचार पत्र ने नहीं किया है, लेकिन अंदाजा लगभग लगभग सभी को है। आपको बता दें कि आज से करीब 50 साल पहले जब इंदिरा गांधी का सिक्का हुआ करता था भारत के अंदर, देवकांत बरुआ जैसे लोगों ने उसी वक्त में नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। उसी जोनर का क्या यहां पे चुनाव आयोग कोई फैसला लेगा या बीजेपी के लोग किसी न्यायिक संस्था की मदद लेंगे? आपको बता दें कि 1972 में जब चुनाव हुआ था तो इंदिरा गांधी के एक सेक्रेटरी हुआ करते थे यशपाल कपूर, और वो इंदिरा गांधी के चुनाव के एजेंट बना दिए गए। उनका इस्तीफा 13 जनवरी को होता है, 14 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ये कहा जाता है कि वो 25 जनवरी तक इस काम पे जो है वो सरकारी पद पर बने रहेंगे। 25 जनवरी से उनका जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट माना गया। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि इस मामले में यशपाल कपूर के खिलाफ शिकायत की राजनारायण बड़े समाजवादी नेता थे। उन्होंने और कहा कि इंदिरा गांधी ने पद का दुरुपयोग किया है और यशपाल कपूर जैसे अधिकारी उनके चुनाव एजेंट लगे और उन्होंने 17 जनवरी 19 जनवरी की बैठकों का मैनेजमेंट यशपाल कपूर के सरकारी अधिकारी रहते हुए करने के प्रमाण पेश कर दिए। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा उस मामले में खुद फैसला टाइप करते हैं, अपने उनका जो रीडर होता है उसे छुट्टी पे भेज देते हैं और इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर देते हैं और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी तरह के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर देते हैं। जी हां, भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल फैसला, इसे दूसरा सबसे बड़ा फैसला माना जाता है और पहले नंबर का केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का माना जाता है। इस फैसले में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने जब 12 जून को फैसला दिया और उसके बाद कोर्ट की छुट्टियां हो गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वकील थे, उन्होंने इसकी अपील की और इस अपील पर सुनवाई की जस्टिस कृष्णन अय्यर ने। कृष्णन अय्यर पहले विधायक रहे थे, मंत्री रहे केरला में नंबूरीपाद की सरकार में और बाद में हाई कोर्ट के जज बने और बाद में सुप्रीम कोर्ट गए। यहाँ कई सारे उदाहरण हैं कि लोग पहले पॉलिटिशियन रहे हों और बाद में जज बने हों। राजस्थान का भी एक उदाहरण है। यहाँ भी एक व्यक्ति जो कि पाली से बाद में सांसद रहे, वो पहले विधायक रह चुके थे, गुमान मल्होत्रा, उसके बाद में वो असम न्यायालय के हाई कोर्ट के जस्टिस बने थे और फिर रिटायरमेंट के बाद सांसद रहे। ये अलग तरह की वो है गणित। लेकिन सवाल यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ या मुखिया जी संबोधित करते हुए जिन्हें कहा गया है, जो आईएएस गए हैं, वे कौन हैं और कौन है, तो क्या उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन लेगी कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, सरकारी अधिकारी होने के बावजूद आपने आचार संहिता के रूल्स को तोड़ा है, चुनाव आयोग को चैलेंज किया है। देखना है चुनाव आयोग इस पे क्या कार्रवाई करता है और बीजेपी इसको कितना गंभीरता से लेती है।